हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक और रिएक्शन वीडियो जसप्रीत सिंह की दारू पार्टी। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को। टिकट्स इन डिस्क्रिप्शन मिलते हैं लाइव शोज पे। एंजॉय द वीडियो। मैंने शराब पे प्रॉपर रिसर्च करी है। मुझे शराब के बारे हाँ तो भाई ये है दारू पार्टी। में दो खास बातें पता लगी है। पहली चीज ये है कि यहाँ पे कपल्स हैं जो साथ में दारू पीते हैं। यू गाइस हैव किड्स? आई डोंट नो इफ यू नो दिस, लेकिन इफ देयर इज अ कपल हु ड्रिंक्स टुगेदर हाँ। एंड दे प्लान टू हैव अ किड, बंदे की लाइफ पे शराब का कोई असर नहीं है। बंदे की लाइफ पे शराब का इतना कम असर है, मान लो बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा भी आधा ही बाहर निकला है, बंदा बोल सकता है आधा निकला है। पैग बनाओ पैंच। लेकिन औरत की लाइफ पाक हो जाती है, क्योंकि औरत बच्चा पैदा करने के बाद शराब नहीं पी सकती। साइंस है, सेक्सिस्ट नहीं हूं मैं, साइंस है। जो माँ खाती बच्चा खाता है वाया मिल्क। सही बोल रहा हूं? अगर माँ राजमा खाएगी बच्चा पुड़पुड़ करता रहेगा। बात तो सही है। साइंस है। हाँ। अगर माँ शराब पिएगी बच्चा घूमेगा, मम्मी पैंच, मम्मी मम्मी मम्मी। भाई एनर्जी देखो कितनी है। बच्चा रात को अंधेरे में ढूंढता है मम्मी मम्मी। ये तो पापा हैं। दूसरी बात मुझे ये पता लगी रिसर्च में कि जितने भी दुनिया में शराबी लोग होते हैं ना, इन सबके दिमाग में ना एक स्विच होता है। अच्छा। अगर वो फ्लिप हो गया हो गया, उसके बाद इनकी कोई गारंटी वारंटी है नहीं। पेंडुलम पता? पेंडुलम। शराबी लोग उस पेंडुलम के एक्सट्रीम पे ही रहते हैं। ये साले मीन पे आते ही नहीं है। यहाँ शराब पियेंगे, शांत हो जाएंगे, कोना पकड़ के बैठ जाएंगे, और यहाँ जमीन पे लेट के अपनी बनान फाड़ेंगे। एंड देयर वाज अ पर्टिकुलर डे जब मुझे पता लगा शराबी फ्लिप हो जाते हैं। मैं एक बार फ्लाई करा था लंदन से दिल्ली। डायरेक्ट फ्लाइट चलती है एयर इंडिया की सुबह 7:30 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट से। ये बताने के दो रीजन। पहला रीजन कि मेरा करियर बहुत सही चल रहा है, और दूसरा रीजन कि हम लोग सिर्फ कनाडा नहीं जाते। सही बात है, स्टीरियोटाइप। क्योंकि मैंने देखा, बताना पड़ता है आजकल। दुनिया हमारी शक्ल देखती, हमारे बारे में अपने आप चीजें अज्यूम करती है। मैं पैदा हुआ बटाला में, इट्स अ स्मॉल टाउन इन पंजाब। मैं रहा हूं अमृतसर में, जॉब करी दिल्ली एनसीआर में। एक शो से फ्री हुआ, एक बंदे ने सीधा ही पूछ लिया, कर और पाजी इसके बाद लुधियाना जाओगे? ये कनाडा। मैं क्यों? कह रहा आप लोग तो लुधियाना ही रहते हो। लोगों को लगा लुधियाना वो शहर है जहां सरदार बनते हैं। फैक्ट्री। लोग इतना अज्यूम करते हैं। मैं एक बार बॉम्बे एयरपोर्ट पे था, मेरी मिडनाइट फ्लाइट थी गोवा की। मैं पहुंच गया 8 बजे। मैं 4 घंटे पड़े, बहुत टाइम, मैं आराम से टहल रहा हूं। सामने से औरत भागती आई, कह रही स्पाइस जेट चंडीगढ़ लास्ट कॉल। ओ भाई। उसने बोला मैंने अपना बोर्डिंग कार्ड चेक किया। उसको भी शक किया तो? मैं हो सकता है मैं चंडीगढ़ ही डिजर्व करता हूं, हाँ। इसलिए आगे देखो सरदार बैठे हुए हैं। बताना पड़ता है। मैं अप्लाई करा लंदन से दिल्ली, 6:30 बोर्डिंग स्टार्ट हुई, प्लेन में घुसा। प्लेन बड़ा खाली खाली था। मैं बैठा था पीछे अकेला, 4-5 सीटें खाली। 4 सीट आगे ना राइट वाली सीट पे एक मिडिल एज्ड अंकल बैठे जो कि बहुत लाउड है। मैं सोचूं, मैं का पता नहीं क्यों लाउड है। बाद में पता चला कि वो ना काफी साल बाद इंडिया अपने गांव आ रहे थे, इसलिए बहुत खुश थे। अच्छा। ये हमने पूछा नहीं था, उसने बताया, खुशी में बताया। उन्होंने बताया था। और वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। ओ। उनके साथ भी कोई नहीं था। वो फोन पे भी नहीं थे। अंकल ऐसा रैंडम पॉइंट पे देखते हुए पूरे यूनिवर्स को बता रहे हैं। और अंकल इतने खुश कि जब वो अपने घर से निकले, वो ना 4-5 पैग मार के ही आए। ये हमने पूछा नहीं था। वो ऐसा रैंडम पॉइंट पे देखते पूरे यूनिवर्स को बता रहे। और जब आप खुश होते हो और आपने शराब पी रखी हो, आप पहला लॉजिकल स्टेप क्या उठाते हो? आप और शराब मांगते हो। अंकल ने बटन दबाया, वो बंदा आया, करे यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू? अंकल कहते बेटा। उसने पैग बनाया मेरे सामने, आदमी एक सिप में पी गया। वो बंदा भी गया भी नहीं, पलटा ही था। उसके पिछवाड़े पे करता, करे राजे। एक और। उसने फिर बनाया, फिर पी गया, राजे। उसने बोला सर अब बकचोदी मत करो। आपको 2 ही ड्रिंक दे सकते हैं, आपकी हालत पहले खराब है, सो प्लीज सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द फ्लाइट। अंकल कहते ठीक। अंकल बैठे हुए थे। थोड़ी देर में जहाज गया हाई।
अंकल बॉय, अंकल का स्विच हुआ फ्लिप, अंकल को पता नहीं क्या हुआ, ट्रू स्टोरी, अंकल को पता नहीं क्या हुआ, अंकल ने चालू करी देनी उड़ते जहाज में गंदी गंदी गालियां। अंकल मुझे नहीं दे रहा था, अंकल किसी और को नहीं, अंकल यूनिवर्स को दे रहा था। तो देखो इस केस में लड़ाई का स्कोप नहीं है ना, क्योंकि लड़ाई में होती हैं दो पार्टियां। यहाँ तो सिंगल है। अगर अंकल मुझे गाली देता, अंकल क्या कर रहे हो, अंकल किसी और को देता, अंकल क्या कर रहे हो, अंकल हमें दे ही नहीं रहा ना। इट वॉज बिटवीन हिम एंड गॉड। तो हम कौन है बीच में घुसने वाले? तो हमने उस टाइम पे वही किया जो हमें इंसानियत के नाते करना चाहिए था। हमने मूवी पॉज करी, ये देखो बढ़िया लग रहा है। लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी प्लेन मूवी दिखाते, ये प्लेन प्ले दिखा रहा है। एक बंदे ने एयर हॉस्टेस को पूछा, मैम एक्सक्यूज मी, मेरी कुर्सी पक्की घूम सकती है? अंकल दे रहा गालियां इतनी गंदी, आधी मुझे नहीं आती। और जहाज इतना खाली, अंकल की गालियां गूंज रही हैं। अंकल ने यहां से गाली दी, वहां से आवाज आई, मायवा 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 मायवा। जब भी तुम्हारी लाइफ में कांड होता है, भाई मैंने अभी ध्यान दिया है, बहुत कम स्पेस नहीं होता इसके और मतलब ये स्टेज के और ऑडियंस के बीच में। फर्स्ट रो देखो कितनी ज्यादा पास में, बिल्कुल। जब भी तुम्हारी लाइफ में कांड होता है, तुम साइड पिक करते हो, तुम देखते हो क्या सही क्या गलत। मैं होता मैं क्या करता, अंकल दे रहा गालियां, जहाज डिवाइड हो गया। आधे लोगों की फटी पड़ी है कि यार ये 40,000 फीट पे क्या बकचोदी चल रही। और बाकी लोग मजे ले रहे हैं, भाई 40,000 फीट पे क्या बकचोदी चल रही। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से चुटिया चुटिया का मतलब पूछ रहे हैं। ओ भाई। और 4 लोगों की ये फटी हुई कि कहीं इसको जहाज के बाहर कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा जो पायलट को नहीं दिख रहा। उस दिन समझ आया शराबी फ्लिप हो गए, इनकी कोई गारंटी नहीं। उस दिन मेरे दिमाग में रिस्पेक्ट बड़ी फ्लाइट क्रू के लिए, मैं कितना मुश्किल काम है। वो बंदा आया, उसने अंकल समझाया, अंकल नहीं माने, उसने अंकल पकड़ा, अंकल उठाया। वो अंकल ले गया लास्ट सीट पे, उसने अंकल लेटाया, उसने अंकल बांधा। अंकल दिल्ली गिफ्ट रैप होके पहुंचा है। उस दिन समझ आया उनका काम कितना मुश्किल है, कितनी पेशेंस है उनके काम में। क्योंकि मुझ में ये वाली पेशेंस है ही नहीं। अगर मैं होता फ्लाइट करूं, मैं अनाउंसमेंट करता, देवियों और सज्जनों अब होगी कंबल कुटाई। जिसको आना है आ जाओ। मैं अंकल पीटता बहुत। लेकिन ये तो है बैक स्टोरी। जब पता लगा शराबी फ्लिप हो जाते हैं, इसके बावजूद मैंने रिसेंटली अपने घर पे रखी दारू पार्टी। नया घर लिया था गुड़गांव में। कॉलेज के 4 दोस्त पहली बार उस घर में आ रहे हैं। पहला दोस्त मेरा फौजी है, दुनिया का सबसे क्रिएटिव आदमी है, मेरे कॉलेज का इकलौता लड़का जो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर होके आया। आई एक्सप्लेन हाउ। हम लोग कंप्यूटर इंजीनियर है, सेकंड ईयर में थे, अमृतसर से पढ़े हैं। एक दुकान पे खड़े होकर पकौड़े खा रहे थे। उसकी बंदी का मैसेज आया, क्या कर रहे हो? उसने बोला पकौड़े खा रहे हैं। लेते आना। ठीक है, पकौड़े पैक करवाए, देने गए गर्ल्स हॉस्टल। जब तक पहुंचे टाइम हो गया 7:35। गर्ल्स हॉस्टल टाइम था 7:30। 7:30 के बाद गर्ल्स हॉस्टल का जो गार्ड होता है ना, गार्ड, उसकी औकात तुम्हारे ससुर से ज्यादा है। इसने गार्ड को बोला, एक्सक्यूज मी, वो हमारी फ्रेंड खड़ी, उसको बैग देना। गार्ड कहता भाग बेंच। उसने भगा दिया। इसके दिल पे लग गई चोट। इसका हो गया मोहब्बतें का मिस्टर आर्यन कि इस गेट के पार एक दुनिया है, वो दुनिया देखनी है। 2 साल बाद हम पहुंचे फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में कंप्यूटर इंजीनियर बनाते 6 महीने का प्रोजेक्ट। हम सब गए इंटर्नशिप करने। ये गया एचओडी के पास, क्या सर मुझे लगता है हमारे हॉस्टल का प्रोसेस ना बहुत ही मैनुअल है, क्या रजिस्टरों में एंट्री करवाते हो? मैं एक सॉफ्टवेयर लिखूंगा, सब कुछ ऑटोमेट कर दूंगा। हमारे कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल का प्रोजेक्ट मेरे दोस्त ने बनाया है। हमारे कॉलेज का इकलौता लड़का जो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाके काम करके आया है। ओए काम करके आया है विद कंसेंट। ऐसा नहीं कि उससे पहले किसी और ने ट्राई नहीं किया, काफी लड़कों ने ट्राई किया, पकड़े गए थे। एक लड़का था अपनी ही बंदी को मिलने के लिए दारू पी के गर्ल्स हॉस्टल की दीवार कूद के जा रहा था। वो दीवार के ऊपर पकड़ा गया था। वो दीवार पे खड़ा था, नीचे सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ पे गार्ड खड़ा है। हर बंदे की लाइफ में दिन आता, तुम सोचते हो मैं कितना फुद्दू आदमी। उस बंदे की लाइफ का वही दिन था। गार्ड कह रहा है, नीचे उतर, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? सर मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा। मैं थोड़ी यार दारू लाई है।
गार्ड कहता हो मारियो की औलाद, तेरी माँ ने तेरे को वहीं पैदा किया था क्या? यहां तो खड़ा था, नीचे कोई दीवार बना गया है। नीचे उतर, तेरे को शर्म नहीं आती? तो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जा रहा था, उसके मुंह से दूसरी घटिया बात निकली, क्या सर आपकी कसम। मैं अंदर थोड़ी जा रहा था, मैं तो बाहर आ रहा था। इसलिए हम करते फौजी की इज्जत भाई, अंदर हो क्या है। दूसरा दोस्त जो घर पे आ रहा है उसका नाम है नारंग। नारंग इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ड्रिंकर। कुछ लोग तमीज से शराब पीते हैं, जिनको पता शराब कैसे पीनी चाहिए, जो आके सजेस्ट करते हैं, ब्रो यू नीड टू हैव अ कॉनियक। मैं कॉनियक करा कॉनियक, मैं कॉनियक करा कॉनियक, मैं कॉनियक कह रहा कॉनियक। मैं कहा अच्छा कॉगनैक, अच्छा कॉगनैक, ये तो वैसे पता ही आज लगा हमें। उसको प्रॉपर तमीज शराब कैसे पीनी चाहिए, लेकिन सारी तमीज शराब पीने से पहले है। पीने के बाद क्या फ्लिप मारता हुआ आदमी, एकदम ऑपोजिट। बियर क्या है? सुसु है बेंच। दोस्त नंबर 2। तीसरा दोस्त जो आ रहा उसका इस कहानी के लिए नाम रखते हैं पीटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स वाला पीटा। कुछ लोग होते हैं सोसाइटी के अनोइंग लोग, पार्टियों के दुश्मन, लीचड़ लोग, जिनको हर पार्टी दिक्कत हो। पार्टी 11 बजे के बाद तक करोगे, तुम शराब पियोगे, तुम नॉनवेज खाओगे, पार्टी में गर्ल्स भी आएंगी, इनको हर चीज से दिक्कत है। आके तुम्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई मीट मत खाया कर, तुझे पता है मार्केट में मीट के कितने रिप्लेसमेंट आ चुके हैं। मैं कहा तुझे पता तेरे ज्यादा फुद्दू दोस्तों के कितने रिप्लेसमेंट आ चुके हैं, हमने चेंज किया, आप भी एडजस्ट करो। और चौथी आ रही दीपू। दीपू है फौजी की बीवी, सेम बीवी जो कॉलेज में पकौड़े देने गए थे ना, अच्छा अच्छा, वही वाली। वो लड़की गाना बहुत ही बेहतरीन गाती है, लेकिन हमने कभी शराब पी के सुना नहीं। तो 4 लोग मेरे घर आ रहे हैं, हम इससे पहले बहुत बार दारू पार्टियां कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे हम सिंगल हुआ करते। और सिंगल लोगों की दारू पार्टी अलग होती है, उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। दोस्त दारू डन, मैरिड लोगों में एक नया स्टेप ऐड होता है, वो होता है दोस्त दारू। उससे पहले होगी घर की डस्टिंग, अच्छा सफाई सफाई। हमारे में एक रिवाज होता है कि बीबी कह रही थी फ्रेंड्स आ रहे हैं, घर साफ करते हैं। मैं कहा ये तो उनके जाने के बाद करेंगे ना, अपोजिट हो रहा है। घर साफ। इन सालों ने हॉस्टल में इतनी शराब पी, 2 लोग एक पजामा पहन के सोए थे। इसने ये टांग डाली, दूसरे ने ये टांग डाली, ऐसे ऐसे। और सुबह हैरान घूम रहे, करे ये वाली ठंडी ठंडी क्यों कहती इनके लिए घर साफ। ये इतने गंदे, एक लड़के ने जीन्स पहन के पार्टी करी, सुबह वही जीन्स पहन के क्लास में चला गया, जेब में हाथ डाला, भैंचो ब्रेड पकौड़ा निकला। इनके लिए घर साफ। मैं बिल्कुल करते हैं। मेरी बीवी कोई काम कहती, मैं इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है, अपने यहां मर्दों को मोस्टली काम आते ही नहीं। बचपन में किसी ने बोला नहीं, हमने बाद में सीखा नहीं। और देखो ऐसा नहीं कि मैं शादी से पहले काम करता था, मैं पहले भी नहीं करता था, लेकिन शादी से पहले मैं लेजी था, अब मैं इररिस्पॉन्सिबल हूं। बीवी कहती सफाई होगी, मैं सफाई होगी। अगर तुम्हें लगता ना तुम्हारा घर कितना छोटा है, एक बार डस्टिंग करके देखो, तब पता चल जाएगा बड़ा है। तुम सोचोगे भैंचो हम कबाड़ी हैं क्या। साली 4th क्लास की डेट शीट क्यों पड़ी मेरे घर में। कसम खाना, हमारे घरों में इतना सामान, हम वो सामान सजाने के लिए दीवार पे एक कांच की शेल्फ बना लेते हैं, उसके ऊपर एक बहन का टका वास ले आता है, उसके बगल में पता नहीं क्यों मेरे घर में पड़ी है एक डॉल्फिन। नहीं इतना तो रिलेट कर सकता हूँ। 28वें बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। मैं भैंचो मरमेड हूं। उसके बगल में, ये किसका आइडिया था कि अपनी शादी की फोटो मग पे प्रिंट करवाते हैं। बंदा उसमें कुत्ते को दूध नहीं डालता। हमने 4 मग रखे हुए हैं। वो कांच की शेल्फ तुमने आज तक भी साफ देखी है? नहीं भाई, वो गंदी ही रहती है हमेशा। मिट्टी होती है, तुम साफ कर लो, मग उठाओ, उसकी जो मिट्टी का गोला बना होता है। हम कर रहे हैं सफाई। तुम्हें थोड़ा घर का सेटअप बताता हूं। जो मेरा घर है ना, उसकी एंट्री होती है, सबसे पहले आती है किचन। किचन पता आप लोगों को? उसके सामने लगा है डाइनिंग टेबल, जहां कोई बैठे खाना नहीं खाता। उसके आगे ड्राइंग रूम, सोफे, जहां सब बैठ खाना खाते हैं। उसके आगे बैल्कनी, हम रहते बिल्डर फ्लोर में, बैल्कनी हम रहते 2nd फ्लोर पे। होता ना बैल्कनी में स्लाइडिंग डोर कांच वाला, वो 10-12 फीट वाला, वो लगा हुआ। बीवी कहती ये वाला शीशा साफ कर दे। मैं तू कर ले, मैं कोई और काम कर दूंगा। औरतों का एक बहाना बहुत लेजिट, कह रही मेरा हाथ नहीं पहुंच।
भाई मेरा कौन सा पहुंचेगा? मैं तुम सालों जानबूझ के लंबे नहीं होते। मैं बता रहा हूं मॉडर्न लड़कियां बहुत स्ट्रांग है, ये सब कर सकती हैं। ये हमसे काम करवाती ताकि हमें हमारे बारे में अच्छा लगे। मैं घर पे होता हूं, मेरी बीवी मुझसे जैम का ढक्कन खुलवाती है। मैं घर पे नहीं होता, मुक्के से कॉकरोच मार लेती है। कह रही मैं डाइनिंग के नीचे झाड़ू मार देती हूँ, तू वहां पे शीशा साफ कर दे। मैं ठीक है, मैं लगाऊं चमकाने, कॉलिन डाल डाल के। उसकी नजर मेरे पे ही है, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूं। मैंने चमकाया, मैंने पूछा, मैं कहा साफ है? कह रही गंदा है। मैं कहा साफ तो है। कह रही मेरी जगह से गंदा है। वो डाइनिंग से झाड़ू अच्छा मार अच्छा, वहां देख लेता हूं क्या है। मैं यहां से तो गंदा ही है। मैं दोबारा, शीशे की दिक्कत है, जहां से तुम साफ करते हो वहां से साफ ही होता है, बाकी पूरे मोहल्ले से गंदा दिखता है। वापस क्या, मैं दोबारा क्या, मैंने बाहर से भी साफ किया, मैंने अच्छे से किया। मैंने फिर पूछा, मैं कहा साफ है? कह रही गंदा है। मैं साफ तो है। कह रही मेरी जगह से गंदा है। मैं गलत हो गया काम शादी वाला। मैं यहां से तो गंदा ही है। इस बार मैं निशाना बना के गया हूं। मैं अब साफ है? कह रही गंदा है। मैं कह यार तेरी बात सही हो सकती है, लेकिन मेरे दोस्त डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ के शीशा क्यों देखेंगे? सही बात है। तो भाई 2 बात पहले ही सोच लेता है। हमने पूरा घर चमकाया, ऐड परेशान कर रही है भाई। शराबें खुली, मूंगफलियां खुली। 3-4 घंटे में लोगों ने 5-5 पैक मारे हैं। पार्टी का वो टाइम, सब लोग ना थोड़े से मद्दम हो जाते हैं। हम बैठे ड्राइंग रूम में, पता नहीं क्यों आइडिया आया। मैं कह दीपू तेरा गाना सुने बहुत टाइम हो गया यार। क्या बढ़िया गाती थी कॉलेज में, इतने सालों बाद रीयूनियन, एक गाना तो बनता है। वो लड़की लेजिट अच्छा गाती है। उसने आंखें बंद करी, गाना चालू किया। हम सब लोग पढ़े हैं सेम क्लास में कॉलेज की, सिवाय मेरी बीवी के। तो जब भी ऐसा शांतमय संजीदा माहौल होता है और कोई इंसान कोई ढंग की बात कर रहा हो और आप सब कॉलेज के दोस्त हो, तुम्हें ना थोड़ी थोड़ी हंसी आनी शुरू होती है। तुम्हें लगता तुम्हारे पिछवाड़े पे ना कोई ऐसे कर रहा है। उसने गाना चालू किया, हम बैठ फट फट के हंस रहे हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं कर रहा कि गाना डिस्टर्ब ना हो। लोग नाक पकड़ के हंस रहे हैं। बीवी देख रही कितने घटिया लोग हो तुम लोग। मैं मुझे क्या बोल रही, फौजी हंस रहा है। उसकी तो बीवी लगती है। दीपू ने गाना बंद किया, हम बैठे हुए हैं। मैं कहा दीपू क्या बढ़िया गाती है। उसको आइडिया नहीं, हम फ्लिप हो गए। मैं कहा ये तो माहौल बन गया। ड्रिंक्स म्यूजिक बेस्ट कॉम्बिनेशन। मैं एक गाना और हो जाए, माहौल बन गया। पीटा लोगों को पार्टी एंड होने की वेट नहीं करनी, कह रहा भूख लगी खाना खाऊंगा। शराब की तमीज क्या होती है, पहले शराब पियेंगे, लाइट खाएंगे, फिर प्रॉपर डिनर, फिर सो जाएंगे, बकवास कोई नहीं करेगा। कह रहा अभी खाऊं मैं, कैसा घटिया आदमी। मैंने फोन निकाला, सबका ऑर्डर नोट किया। एंड में ऑप्शन थी एनी कस्टमाइजेशन। मैं कहा फौजी एनी कस्टमाइजेशन? कह रहा हाँ, इनको बोल इसमें थूकना मत। मैं लिख के भेज दिया। मैं गाना सुना, पीता कहता अभी खाऊं मैं, कैसा घटिया आदमी। मैं गया किचन में, वहां ना ब्रेड पड़ी थी, मेयोनेज़ पड़ी थी। मैंने को सैंडविच बना के दे दिया। मैं कहा तू ठूस, हम एक ही बार खाएंगे, तू गाना सुना। उसने गाना चालू किया, हम फट गए। ये खा रहा सैंडविच, खाते खाते थोड़ी सी ना मेयोनेज़ गिर गई। गाना कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। नारंग नारंग, टिश्यू दियो टिश्यू टिश्यू। नारंग को लगा ये उसका मोमेंट ऑफ फेम है। वो आया, टी शर्ट चाट गया। दिक्कत ये नहीं उसने चाटी, दिक्कत है इसने आवाज निकाली करता। भाई कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा। वो गाना रियल है नहीं, ये कुछ भी हो रहा है। हम हंस रहे हैं, चुप करिए, हम बैठे हुए, बीवी देख रही कितने घटिया लोग हो तुम लोग। हमने 2 गाने सुने और 2 ड्रिंक्स मारी हैं। और उसके बाद फौजी एकदम ही फ्लिप कर गया। मुझे पूछ रहा है, भाई तूने खाने का ऑर्डर किया? खाने का ऑर्डर किया था, ऑर्डर नहीं आया, पौना घंटा होगा, खाली भाई शराब पी रहे, उसने खाया, हमने खाया, कुछ नहीं पता लगा कब तक ऑर्डर आना। उसने शराब पी, थोड़ी बैठे रहो, शराब पीते रहो, ऑर्डर कब तक आएगा। शराब पी के ये होता है, या तुम कम बोलते हो, स्लो बोलते हो कि मेरा ना मैं जल्दी बोल, गैस करने वाले हैं। 1 वर्ड हिंदी इंग्लिश क्या। और यहाँ तुम होते फास्ट फॉरवर्ड। भाई तूने खाने का ऑर्डर किया था ना, ऑर्डर नहीं आया, पौना घंटा का शराब पी रहे, उसने खाया, हमने खाया, कोई नहीं, इतना बड़ा तेरा शहर, चेक तो करता, ऑर्डर कब तक आएगा पता लगा। सब मैंने शराब पी, थोड़ी बैठे शराब पीते हो, चेक तो करता, ऑर्डर कब तक आएगा। इतना बड़ा शहर, मैं गुड़गांव में, इतना बड़ा शहर गुड़गांव है यार, गुड़गांव में तो आना चाहिए, ऑर्डर चेक करता, ऑर्डर कब तक आएगा, ऑर्डर आना, सब शराब पी, ऑर्डर चेक करता, ऑर्डर मैं जज साहब।
मैंने फोन निकाला, उस पे लिखा था 7 मिनट्स अवे। मैं कहा 7 मिनट्स अवे, कह रहा कॉल कर कॉल कर कॉल कर कॉल कर कॉल कर कॉल करना इसको, कॉल कर कॉल कर कॉल कर कॉल करना कॉल कर कॉल करना कॉल कर। मैं एक ही बच करनी है। गया। मैंने कॉल मिलाई, कह रहा मैं करूंगा बात, मैं करूंगा बात, मैं करूंगा बात, मैं करूंगा गाल देगा, गाल देगा। मैं करूंगा, मैं तू बात कर ले। ये डिलीवरी वाले को एड्रेस समझा रहा है, मेरे घर में पहली बार आया है। कह रहा भैया कहाँ पहुंचे? मेट्रो के पास, वहां पे ना एक ऐसा 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 ऐसा, मैं घूमता रहेगा वो। कह रहा एक ऐसा आएगा, इधर ले लेना, फिर अंदर कटेगी गली। मैं ओए ऑडियो वीडियो क्या हरकतें हैं ये? नारंग कहते हैं है डपर, मुझे दे फोन, इसको वीडियो कॉल करते हैं। ओ भाई, मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ इन लोगों को और शराब ऑफर नहीं करनी चाहिए। अब हम आम समाज में जाने लायक लोग नहीं रहे। मैं उनको बोला, मैं आई थिंक वी शुड वाइंड अप द नाइट, लास्ट ड्रिंक लेते हैं। ऑर्डर 3 मिनट में ऑर्डर आ रहा है, खाना खाते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं, एक गाना सुनते हैं, उसको खाना खा के सोते हैं। आई थिंक वी शुड वाइंड अप द नाइट। फौजी कहता हाँ वाइंड अप वाइंड अप वाइंड अप वाइंड अप वाइंड अप। फौजी के नेटवर्क चले गए। तेरे केस में सुबह हो जाएगी ना, हमें रात वाइंड अप करनी है। मैं आई थिंक वी शुड कॉल इट अ नाइट, लास्ट ड्रिंक लेते हैं, खाना खाते हैं, एक ड्रिंक लेके गाना सुन के सोते हैं। ऑल ओके उसने गाना चालू किया, हम फट गए। ये गा रही, ये खा रहा, हम हंस रहे। अचानक बजी बेल थी मेरे फ्लोर से। मैं गया दरवाजा खोलने, मैं दरवाजा खोला, बंदा खड़ा था पैकेट लेके। मैं पैकेट, फौजी को पता नहीं क्यों लगा बेल जो है बजती ग्राउंड फ्लोर से। वो भागा बैल्कनी की तरफ। खोला, बंदा खड़ा, मैंने पैकेट पकड़ा, मैंने पैकेट पकड़ा ही था, अचानक आवाज आई फाड़। शीशा शीशा ओ शीशा साफ ज्यादा कर दिया था। शीशा इतना साफ था। ओ भाई, उसको दिखा ही नहीं, भिड़ गया बीच में, जमीन पे लेटा हुआ है और हंसी जा रहा है। जैसे धाड़ की आवाज आए, दीपू ने गाना गाना बंद कर दिया। अब तो करेगी। रीजंस। डिलीवरी वाला थोड़ा क्यूरियस हो गया, ये ना मेरे कंधे के ऊपर से यूं देखे। इसको दिखा, एक लड़की गाना गा रही, गाना बंद हो गया। एक बंदा सैंडविच खा रहा, एक बंदा फट फट के हंस रहा है। सामने एक औरत, मेरी बीवी, जो कुछ नहीं बोल रही, और वो शॉक्ड है। क्यों एक आदमी जमीन पे लेट के हंस रहा है। ओ भाई, उससे रहा ही नहीं गया। कैसे देखो, आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन क्या मैं क्या क्या कहता। मैं क्या यार, मैं वो ना शीशा तो उसको दिखाई नहीं। कह रहा शीशा कहाँ है? शीशा जमीन पे पड़ा है। इधर आ, इधर आ, जहां से दिखता है। अच्छा 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 अच्छा, टूटा नहीं है, सुबह से गंदा था। मुझे लगा टूट गया वो। हेलो दोस्तों, होप यू एंजॉयड द वीडियो। मेरा भाई नया बहुत सही कॉमेडी थी। शो ग्रोन अप टूर स्टार्ट हो रहा है दिसंबर से। पूरा वर्ल्ड टूर है। दिल्ली में इंडिया, कब है? 22 को। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और कनाडा के सिटीज लाइव हैं। सिटीज और डेट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। इनके टिकट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी यू एट द लाइव। बहुत सही, बहुत सही। तो वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और रिएक्शन में, जब तक के लिए बाय बाय।